हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हमने क्या कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक स्टडीज़ पढ़ ली हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पीड स्टडी, वॉल्यूम स्टडी, फ्लो एनालिसिस और OND स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी, ये पांचों चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं डिटेल में। अब आज का लेक्चर है ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन में। तो देखिए ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन क्या क्या है। जैसे हम लोग को इसमें पढ़ना है इंटरसेक्शन क्या होता है, रोटरी क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है। तो ये तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरसेक्शन की बात करें तो दो तरह के इंटरसेक्शन हो सकते हैं। जैसे रोड, दो तरफ की रोड आ रही है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एट ग्रेड इंटरसेक्शन एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। एट ग्रेड का मतलब ये है कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, यहाँ पे आके लड़ भी सकती है गाड़ी। तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन में दोनों रोड अगर एक ही लेवल पे हैं, दोनों की RL सेम है, तो वो एट ग्रेड इंटरसेक्शन है। अदरवाइज ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है ये फिर। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो डायग्राम बना है ये फुल क्लोवर लीफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये फुल क्लोवर लीफ ग्रेड सेपरेटेड होता है। ठीक है, ये यहाँ से गाड़ी इधर भी आ सकती है, फिर इधर से इधर भी जा सकती है, हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, हर तरह का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, फुल क्लोवर लीफ है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज में देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ बस जा सकती है, ये यहाँ से यहाँ बस जा सकती है, ये यहाँ से यहाँ बस जा सकती है। ठीक है, ऐसा करके जो होता है वो डायमंड इंटरचेंज होता है। फिर बात करें एट ग्रेड इंटरसेक्शन की। जो एट ग्रेड इंटरसेक्शन मतलब जब दोनों RL हमारे बराबर हैं, RL ऑफ A और RL ऑफ B बराबर हैं, तो कुछ इश्यूज आते हैं। इश्यूज़ क्या है कि गाड़ी लड़ सकती है, गाड़ी लड़ सकती है, इधर से इधर जाने में, इधर से इधर आने में गाड़ी एक दूसरे से लड़ सकती है। ठीक है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स अराइज हो जाते हैं, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स अराइज हो सकते हैं इंटरसेक्शन पे। जैसे क्या क्या, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक गाड़ी इधर जाना चाह रही है, एक गाड़ी इधर जाना चाह रही है, यहाँ पे लड़ गए। ठीक है, क्रॉसिंग इंटरसेक्शन हो सकता है, या इधर जाना चाह रही है, इधर जाना चाह रही है और यहाँ लड़ गए। वीविंग इंटरसेक्शन हो सकता है कि एक गाड़ी इधर जाना चाह रही है मुड़ के, और एक सीधे जाना चाह रही है, लड़ गए। या ऐसे इधर की तरफ से करेंगे, लड़ गए। तो वीविंग इंटरसेक्शन हो सकता है। मर्जिंग इंटरसेक्शन हो सकता है। मर्जिंग मतलब क्या कि दूसरे रोड से निकल के एक रोड से मर्ज होना चाह रही है, फिर यहाँ पे लड़ने का आकांक्षा है। या फिर देखिए इस रोड से इधर आके इसमें मर्ज हो रही है, तो यहाँ पे लड़ सकती है गाड़ी। डाइवर्जिंग में कि रोड से निकलते समय लड़ सकती है गाड़ी। ठीक है, रोड से अलग होते समय लड़ सकती है गाड़ी। तो ये जो वीविंग और क्रॉसिंग है, इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स में। वीविंग और क्रॉसिंग ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, और मर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना एक फिगर बना है, ये 2 लेन 2 वे है और चारों तरफ गई हैं रोड। ठीक है, तो यहाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन रहे हैं डिफरेंट कंडीशन की वजह से। ठीक है, 2 लेन 2 वे में। तो ऐसे करके क्या कहते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। तो डिफरेंट लेन कंडीशन में, जैसे 2 लेन 2 में अलग है, 1 लेन 1 वे में अलग है, डिफरेंट लेन कंडीशन में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं, और उनको हमें काउंट करके रखना, यही पूछा जाता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट की सीरियसनेस या स्ट्रांगनेस जो है, ये नीचे से ऊपर की ओर है। सबसे कम डाइवर्जिंग का होता है, उससे कम उससे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव मर्जिंग होता है, वीविंग थोड़ा सा और ज़्यादा, और क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रांग मतलब घातक एक तरह से। तो अब देखिए दोनों तरफ की नंबर ऑफ लेन्स कितनी है और कितने पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बन सकते हैं। तो अगर देख लेते हैं, रोड A और रोड B है, दोनों 2 लेन है, दोनों 2 लेन है। ठीक है, रोड A में भी 2 लेन, रोड B में भी 2 लेन। तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितना, अगर दोनों 2 लेन है और साथ में 2 वेज हैं तो 24। दोनों 2 लेन और 2 वेज हैं तो 24। एक रोड 1 वे है, दूसरा रोड 2 वे है तो 11, और दोनों 1 वे है तो 6। ठीक है, फिर से क्या, 24 11 6। ठीक है, 2 लेन एंड 3 लेन, एक रोड पे 2 लेन, एक रोड पे 3 लेन, तो 24 11 8, ये याद रखिएगा, 24 11 8। बोथ दोनों रोड 2 वे है, वन इज़ 1 वे एंड अनदर इज़ 2 वे, एंड बोथ 1 वे। ठीक है,
फिर 2 लेन और 4 लेन, तो इसका आप देखिए 24 से 32 हो गया, 17 10, 32 17 10, फिर 3 लेन दोनों में 3 लेन हो गया, तो 24 13 11, 24 13 11, फिर 4 लेन हो गया, तो 44 25 18, 44 25 18, ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, कभी कभी 2 वे का थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ देता है कि 2 वे में क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 4 होते हैं, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 8 होते हैं और वीविंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 12 होते हैं, इसीलिए टोटल 24 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रॉसिंग 4, वीविंग हमारे 12, ठीक है, और मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों ये 8। ठीक है, तो मर्जिंग डाइवर्जिंग 8, वीविंग 12 और क्रॉसिंग 4, तो हो गया 12 12 24। ठीक है, टोटल 24। इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ देता है। फिर देखिए 2 वे में हमने देखा 24, 1 वे में हमने देखा 6, अगर दोनों 1 वे हो जा रहे हैं तो। लेकिन अगर साथ में बोल दे कि फॉर पेडेस्ट्रियन, तो 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कि अगर पेडेस्ट्रियन को भी काउंट कर रहे हैं तो 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे और टोटल 32 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रोटरी। रोटरी क्या होता है? तो देखिए, आपने अपने शहर में देखा होगा कि एक सेंट्रल आइलैंड होता है चौराहा के आसपास, जहाँ 4 या 4 से अधिक लेन मिल रही होती हैं। लोग उससे घूम के दूसरे तरफ जाते हैं। इधर अगर इस रोड से आए हैं और इसमें जाना है तो ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे फिर निकलेंगे। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रोटरी। अब रोटरी देते क्यों हैं? ठीक है, ट्रैफिक को एकोमोडेट करने के लिए। कब कब देना चाहिए, तो उसकी गाइडलाइंस दिया है आरसी। गाइडलाइंस क्या है कि मैक्सिमम ट्रैफिक विच रोटरी कैन इफेक्टिवली हैंडल इज 3000 व्हीकल पर आवर एंड मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर। मतलब 500 से 3000 व्हीकल पर आवर की आपकी ट्रैफिक है तो आप रोटरी दे सकते हैं। इन व्यू ऑफ मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, रोटरी मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक इज मिनिमम 50% ऑफ टोटल ट्रैफिक। मतलब जो इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक है, अगर वो मिनिमम 50% ऑफ टोटल ट्रैफिक है तो आपको रोटरी देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैफिक टर्निंग राइट, मतलब जो फास्ट ट्रैफिक टर्निंग राइट है इस मिनिमम 30%, तो भी आपको देना पड़ेगा। एंड वन ट्रैफिक फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन इज सेम। और या बोलूँ कि चारों तरफ से ट्रैफिक जो है, चारों डायरेक्शन में ट्रैफिक जो है सेम है, तब आपको ये देना पड़ेगा रोटरी। ठीक है, तो ये बात आगे बढ़े तो हो सकता है आपको समझ में आ गई हो कि क्या, कि मिनिमम कितना रोटरी कंट्रोल कर सकता है, 500 व्हीकल पर आवर, 500 व्हीकल पर आवर, मैक्सिमम 3000 व्हीकल पर आवर, 3000 व्हीकल पर आवर। फिर बात करें किस ट्रैफिक कंडीशन में हमको रोटरी देना पड़ता है, जब इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक मिनिमम 50% ऑफ टोटल ट्रैफिक हो, या मैं बोलूँ कि राइट टर्निंग ट्रैफिक जो है मिनिमम 30% ऑफ टोटल ट्रैफिक है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि व्हेन ऑल ट्रैफिक फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज सेम, तब देना है। ठीक है, अब चलिए रोटरी के एलिमेंट्स को समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा 4 डायरेक्शन है और ये बीच में सेंट्रल आइलैंड दिया गया। तो रोटरी के देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक सेंट्रल आइलैंड, फिर एक ये 4 लेग्स, एक तरफ से एंट्री होगी। जैसे अगर हमें यहाँ से यहाँ निकल जाना है तब तो ठीक है, यहाँ से यहाँ निकलना है, यहाँ निकल जाना है। ठीक है, अगर यहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं तो पूरा का पूरा घूम के ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ये सब है। तो बीच में एक वीविंग सेक्शन आता है, हर 2 एलिमेंट हर 2 लेग के बीच में एक वीविंग सेक्शन आता है। ठीक है, तो आईआरसी के कुछ नॉर्म्स है। मिनिमम और मैक्सिमम तो हम लोग देख ली कि मिनिमम कैपेसिटी कितना ले सकती है रोटरी, 500 व्हीकल पर आवर, मैक्सिमम 3000 व्हीकल पर आवर। ठीक है, लेकिन एक और आता है कि अगर कैपेसिटी 5000 व्हीकल पर आवर हो गई तो रोटरी आपकी इफेक्टिवली नहीं चलेगी, एफिशिएंटली नहीं चलेगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल बियॉन्ड विच रोटरी में नॉट फंक्शन एफिशिएंटली इज़ 5000 व्हीकल पर आवर। इसकी डिज़ाइन स्पीड अर्बन एरिया में 30 किलोमीटर पर आवर, रूरल में 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंट्री के वक्त रेडियस, एंट्री, एग्जिट और सेंट्रल आइलैंड, रेडियस जो है 3 वैल्यू हमको देखना है,
एंट्री के वक्त, एग्जिट के वक्त और सेंट्रल आइलैंड। तो जैसे देखिए ये एंट्री करते वक्त, ये एग्जिट करते वक्त और ये सेंट्रल आइलैंड का रेडियस। तो एंट्री के लिए क्या बोला है, एंट्री ऑफ द रेडियस इज नेवर मेड स्ट्रेट स्मॉल, कर्वेचर इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस स्पीड फोर्सफुली। क्या बोला है कि हम लोग फोर्सफुली हम लोग कर्वेचर देते हैं ताकि ना चाहते हुए भी कार की स्पीड धीमे हो, कार की स्पीड एट द एंट्री धीमे हो, इसीलिए थोड़ा सा कर्व स्ट्रेट नहीं रखा जाता, थोड़ा कर्व रखा जाता है। तो एंट्री की जो रेडियस का होता फॉर्मूला v²/127f, ये सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले में सुपर एलिवेशन को जीरो में रखते हुए हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये कर्व दे रहे हैं लेकिन हम लोग सुपर एलिवेशन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ड्राइवर को झक मार के भी क्या कहते हैं अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी। जानता रहेगा कि यहाँ उठी रोड नहीं है और कर्व भी है, मेरी गाड़ी बाहर की ओर टॉपल कर सकती है, तो उसको अपना क्या कहते हैं स्पीड डाउन करना पड़ेगा। तो रेडियस इक्वल टू हो गया v²/127f। ठीक है, आर एग्जिट से पहले ये देख लीजिए सेंट्रल आइलैंड, ये 4/3 टाइम्स आर एंट्री होता है। ठीक है, और आर एग्जिट 1.5 to 2 टाइम्स आर एंट्री होता है। और एज पर IRC आर एंट्री की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 मीटर फॉर अर्बन रोड, 25 फॉर रूरल, 20 मीटर फॉर अर्बन, 25 फॉर रूरल। स्पीड कितना था, 30 kmph फॉर अर्बन एंड 40 फॉर रूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आर एग्जिट हो जाएगा 1.5 to 2 टाइम्स आर एंट्री। ठीक है, अब देखिए एंट्री एंड एग्जिट विथ की भी बात आती है। तो एंट्री एंड एग्जिट विथ डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक एंटरिंग एंड लीविंग द इंटरसेक्शन एंड अप्रोच विथ। तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, ट्रैफिक कितनी इंटर कर रही है, कितनी लीव कर रही है, और अप्रोच विथ कितना है। तो अप्रोच विथ क्या है, ठीक है, तो ये जो अप्रोच रोड है इसको अप्रोच विथ कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी अप्रोच विथ 7 मीटर है, मतलब 2 लेन, 10.5 3 लेन, 14 4 लेन, या 21 6 लेन है, तो विथ कितनी होगी, तो 7 के लिए 6.5। ये पूरा टेबल याद करना है, ये RC का क्लॉज है। ठीक है, अप्रोच विथ 7 है तो विथ एट एंट्री 6.5, 10.5 के लिए 7, 14 के लिए 8 एंड 21 के लिए 13। फिर से देख लीजिए, अप्रोच विथ 7 है, ठीक है, तो 6.5, 10.5 7, 14 8, 21 13। ठीक है, अब विथ ऑफ नॉन वीविंग सेक्शन, जो नॉन वीविंग सेक्शन है उसकी विथ हमेशा लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन E1, विथ एट एग्जिट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विथ एंड लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन। जो वीविंग करने के लिए जो सेक्शन है, वीविंग मतलब इधर से गाड़ी यहाँ निकल जाएगी, मतलब दो सेक्शन के बीच की जो दूरी है, दो डिस्टेंस है, दो सेक्शन के बीच की, दो रोड्स के बीच की जो लेंथ है रोटरी की, दैट इज़ वीविंग सेक्शन। तो उसकी विथ और लेंथ, विथ की बात करें तो E1 प्लस E2, मतलब एंट्री रेडियस प्लस एग्जिट रेडियस डिवाइडेड बाई 2, E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2, सॉरी E1 प्लस E2, E2 है नॉन वीविंग सेक्शन, नॉन वीविंग सेक्शन का, और E1 एंट्री रेडियस, ये दोनों का सम। सॉरी फिर से देख लीजिए, विथ दैट वीविंग सेक्शन क्या है, E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5, वेयर E1 इज द विथ एट एंट्री ना, विथ एट एंट्री है, E2 जो है विथ एट नॉन वीविंग सेक्शन है, E2 जो है विथ ऑफ नॉन वीविंग सेक्शन है। तो E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5, एंड L जो है ये लेस शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 4W। L जो है शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 4W, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन इज 4W, मिनिमम लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन इज 4W। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रोटरी का जो पॉइंट है, दैट इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, इसका फॉर्मूला आता है 2T इंटू W इंटू 1 प्लस E/W इंटू 1 माइनस P मैक्स बाई 3 अपॉन में 1 प्लस W बाई L। फिर से देख लीजिए, ये PCU पर आवर, PCU पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर की बात करता है। तो 280 इंटू W इंटू 1 प्लस E/W, 1 माइनस P मैक्स बाई 3 एंड 1 प्लस W बाई L, ये इसमें टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ W विथ ऑफ वीविंग सेक्शन, L लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन,
ई जो है एवरेज एंट्री विद है, तो इसको E1 प्लस E2/2 कर देते हैं, ठीक है। पी मैक्स जो है वीविंग रेशियो है, वो भी हम देखेंगे कैसे, एंड इट इज़ टेकन मैक्सिमम ऑफ वेरियस वीविंग रेशियो। अब देखिए वीविंग रेशियो क्या है कि अब देखिए ये गाड़ियाँ हैं, मान लेते हैं इस रोड से गाड़ी निकलेगी, वो क्या कर सकती है, या तो यहाँ पे आ जाए या तो इस रोड पे चली जाए, ठीक है। और फिर मान लेते किसी दूसरे रोड से जाने वाली गाड़ी है और यहाँ से उसको एग्जिट मारना है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से आएगी ऐसे जाएगी, या तो मान लेते हैं यहाँ इससे निकली गाड़ी यहाँ एग्जिट मारेगी, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी ऐसे निकलेगी। तो इस सेक्शन को 4 तरीके की गाड़ियाँ निकली, ए यहाँ से यहाँ निकल गई, या बी जो इसको दूसरे तरीके से निकलना था ये निकल गई, सी जो दूसरे से निकली है और घूम के इसमें गई, और डी जो दूसरे से निकली और दूसरे में ही गई। तो इन जो 4 ट्रैफिक मिले, इन चारों ट्रैफिक में जो क्रिटिकल हमारे लिए जो होते हैं कि जो क्रॉस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्रिटिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये तो यहाँ से निकला यहाँ चला गया आराम से, या जो वहाँ से ऊपर ही ऊपर आया यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन जो दूसरे तरफ से आया था इधर गया, और जो यहाँ से गया और दूसरे तरफ गया, उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो वो हमारे लिए क्रिटिकल है। तो उन्हीं का रेशियो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस रोड से निकला, इस रोड से यहाँ चला गया ए, इस रोड से किसी और में जाना है, इसमें या इसमें, तो इस रोड से जाएगा ऐसे जाएगा, या तो ऐसे घूमते हुए ऐसे चला जाएगा, ये बी हो गया, ठीक है। फिर मान लेते हैं इसमें से निकला और इसमें चला गया, ये सी हो गया, और डी इसमें से निकला इसमें चला गया ऊपर ही ऊपर। तो बी और सी जो हैं ये हमारे लिए क्रिटिकल हो गए, तो इन्हीं दोनों का रेशियो, तो वीविंग रेशियो हो गया बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये वीविंग रेशियो आ गया। तो पी मैक्स हमारा वीविंग रेशियो होता है हर एक वीविंग सेक्शन के लिए। एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन होगा, फिर एक ये सेक्शन होगा, एक ये सेक्शन होगा, जितने वीविंग सेक्शन बन रहे हैं उन सबका वीविंग सेक्शन का पी वैल्यू निकालेंगे वीविंग रेशियो, और जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे इस फॉर्मूले में। तो हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाएगा 280W इंटू 1 प्लस E/W इंटू 1 माइनस पी मैक्स बाई 3 अपॉन 1 प्लस W/L, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ कंडीशंस हैं टू अप्लाई फॉर द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। क्या, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन 6 से 18 होना चाहिए, E/W की वैल्यू 0.4 से 1, W/L 0.1 to 2.4, P की वैल्यू 0.4 to 1 एंड L की वैल्यू 18 से 90 मीटर, 18 से 90 मीटर। फिर से एक बार, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन 6 to 18 मीटर, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन 6 to 18 मीटर, E/W की वैल्यू 0.4 to 1, W/L 0.1 to 2.4, P की वैल्यू, P मतलब वीविंग रेशियो की वैल्यू 0.4 to 1 एंड L लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन 18 से 90। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गया। कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट और फिर कल अगले वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे, ठीक है। इमरजेंसी स्केप क्या होता है? इमरजेंसी स्केप होता है कि कोई हाईवे है, अब उसमें अचानक ट्रक चलते चलते फेल कर जाए, तो वो अपने आप को इमरजेंसी स्केप रोड पे लेते आ रही है, तो ये डाउनग्रेड साइड ऑफ द हाईवे दिया जाता है, ताकि अगर ट्रक कोई फेल कर जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी स्केप पे लेते हैं। आप प्रोवाइडेड ऑन डाउनग्रेड ऑफ हाईवे फॉर यूज्ड बाय ट्रक दैट हैज़ लॉस्ट कंट्रोल एंड कैन नॉट स्लो डाउन, ठीक है। इंटरसेक्शन कंट्रोल 3 तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड एट इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन कंट्रोल का काम बस कॉन्फ्लिक्ट को घटाना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इंटरसेक्शन पे उनको घटाना। 3 तरह के होते हैं, पैसिव, सेमी कंट्रोल एंड एक्टिव। पैसिव का मतलब ये है ट्रैफिक साइन और रोड मार्किंग का इस्तेमाल करके जो इस्तेमाल हो रहा है वो पैसिव है, और सेमी कंट्रोल या पार्शियली कंट्रोल जैसे रोटरी चैनलाइजेशन कर दे वो पार्शियली कंट्रोल है, और एक्टिव कंट्रोल में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल या ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन दे दें तो वो एक्टिव कंट्रोल में। इनका एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। पैसिव में क्या है, ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स। सेमी कंट्रोल या पार्शियली कंट्रोल में क्या है, रोटरी है, चैनलाइजेशन ऑफ रोड है। एक्टिव कंट्रोल में क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आज हम लोगों ने मेन हमारा रोटरी था, जो हमने देखा कि रोटरी कैसे फंक्शन करती है, उसके लिए IRC के क्लॉज क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं। ग्रेड 2 तरह के इंटरसेक्शन देखे हम लोगों ने, ग्रेड इंटरसेक्शन और ग्रेड सेपरेटेड। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक दैट इज़
ट्रैफिक सिग्नल जिसमें ग्रीन साइकिल टाइम और ये मेन जो इसका एक फॉर्मूला आता है ग्रीन टाइम और रेड एम्बर टाइम, लॉस टाइम और एक इफेक्टिव ग्रीन टाइम और वेबस्टर मेथड की मदद से ऑप्टिमम साइकिल टाइम, इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।